की बम्पर जीत के बाद जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नया संदेश दिया गया है। इस जीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर अहम भूमिका रही, जिससे नायब सिंह सैनी को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी राजनेता के रूप में मजबूती मिली है। सीएम नायब सिंह सैनी की कार्यशैली, जो सादगी, जमीनी कनेक्ट और तेज फैसलों के लिए जानी जाती है, अब केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रही। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में पार्टी को मिली सफलता ने यह दिखा दिया है कि नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। पार्टी द्वारा संचालित चुनाव प्रचार अभियान के तहत मुख्यमंत्री सैनी ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने मेदिनीपुर जिले के मोयना विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद सीएम सैनी हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भास्कर भट्टाचार्य, श्रीरामपुर, दिलीप सिंह चंपादनी, देवासीस मुखर्जी, चांदी तालाब, प्रसन्नजीत बाग, जंगीपारा और दीपांजन चक्रवर्ती उत्तरपरा के नामांकन कार्यक्रमों में भाग लेकर सभी उम्मीदवारों को विजय भव का आशीर्वाद दिया। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित परिणामों में इन सभी विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने यह सिद्ध कर दिया है कि मुख्यमंत्री सैनी का प्रचार प्रसार अभियान पार्टी के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहा है। उनकी रणनीतिक सोच और जनसंपर्क कौशल को देखते हुए सैनी को पारस पत्थर कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो जहां भी जाते हैं वहां सफलता सुनिश्चित होती है। इसी भरोसे के चलते पार्टी नेतृत्व ने सीएम सैनी को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के संकेत दिए हैं। सीएम सैनी लगातार पंजाब में एक्टिव हैं और पिछले कई दिनों से पंजाब का दौरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री निवास पर लगातार पंजाब के लोग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने आ रहे हैं और पंजाब में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। वहीं बंगाल में मिली जीत पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी की जमकर सराहना की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों की सराहना करता हूं और आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने देश की समस्याओं का समाधान किया है, एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, महिला और युवाओं के लिए काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बंगाल का शोषण होता रहा, वंदे मातरम गीत बंगाल ने भारत को दिया। इस जीत ने युवाओं में जोश भरने का काम किया, लेकिन उस बंगाल का शोषण होता रहा। देखिए, मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की मैं सराहना करता हूं कि उनकी जो नीतियां हैं, आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की समस्याओं का समाधान किया, देश के गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, युवाओं के लिए रोजगार के बड़े साधन खड़े किए हैं और जो किसान है उसके लिए मजबूती करने का काम पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है। कांग्रेस 55 साल तक देश के ऊपर शासन करती रही, राज करती रही, देश को नीचे धकेलती रही, परंतु मोदी जी ने दुनिया में भारत को चमकाने का काम किया है। बंगाल के अंदर भी मैं बधाई देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बंगाल का शोषण होता रहा, जिस बंगाल ने वंदे मातरम जैसा गीत भारत को दिया, भारत के युवाओं में जिसने जोश भरने का काम किया, उस गुलामी की जंजीरों को काटने में महत्वपूर्ण भूमिका उस बंगाल ने की, जिस बंगाल से स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्ति तब जिस बंगाल ने देने का काम किया, उस बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहाँ की राजनीतिक दलों ने किया। पहले तो कम्युनिस्ट ने किया, 35 साल तक उन्होंने शोषण किया और उसके बाद ये ममता बनर्जी उसी प्रकार से, उससे भी ज़्यादा तरीके से वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने का, उनको गरीबी की गुर्बत में पहुँचाने का काम उन सरकारों ने किया है। आज उससे बंगाल आज़ाद हुआ है, आज मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनकी नीतियों के कारण बंगाल बचा है। बंगाल देश के मुख्य विकास की धारा में अब जुड़ेगा, ये हमारे लिए पंजाब की बारी है। इसके बाद पंजाब की बारी है। जिम्मेवारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मोदी जी ने बड़ी योजनाएं
वहीं बंगाल में बीजेपी की जीत पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन ने अपना जवाब दिया है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जनता ने पीएम की नीतियों पर आस्था जताई है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जनता को बधाई देते हुए